वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल के दौर में करेक्टर एसेसिनेशन मीन्स आप किसी के बारे में भी किसी किस्म की भी बगैर तहकीक किए हुए जो भी आपके मुंह में आए, ये नहीं देखना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, गलत है या सही है, किरदार कुशी करी। यानी किरदार कुशी करने से मुराद ये है कि करना है। क्या ये हमारे माशरे के पनपने के यही तरीके हैं? आप किसी की इज्जत को दांव पर लगाएं, उसके किरदार पर दांव पर लगाएं, उसके ख़ानदान के किरदार पर दांव लगाएं, यानी जो कुछ मुंह में मर्जी आए आप कह दें। हालांकि ऐसे नहीं है। असल जो चीज़ है वो ये है कि तहकीक और जो भी किसी के मामले में बोलना भी है तो कम से कम इतना अंदाज़ा या एहसास इंसान के अंदर होना चाहिए कि हम वाकई ज़िंदा हैं, वाकई हम अपनी जो मुंह में आता है और बोल देते हैं तो ये नहीं महसूस करते कि इससे किसी के ख़ानदान पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसके घरेलू ज़िंदगी पर, उसके ख़ानदान की माशरती सतह के ऊपर जो इज़्ज़त और मुकाम है, आया हम उसको मद्देनज़र रखते हैं? हम तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, जो मुंह में आए अंट-शंट बोल देते हैं। ये वो अनासर हैं जिसकी वजह से तकरीबन इस माशरे के अंदर एक आम रूटीन बन चुकी हुई है कि किसी की कोई किरदार कुशी करनी है, मीन्स वही करेक्टर एसेसिनेशन जो मैंने अपना मौजू रखा है। इससे आप ये देखिए कि उस शख्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कम से कम आपको माशरती तौर पर तो मालूम होना चाहिए कि उसका किरदार कैसा है, माशरत में उसका मुकाम क्या है। आप उसके माशरती मुकाम को एक तरफ रखकर अपनी या माशरे के अंदर कोई बात इधर से कोई मिली, फट अपने अंदाज से उसको एक इंतहाई मनफी अंदाज से पेश कर कर उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना, उसके ख़ानदानी इज़्ज़त और एहतराम को तार तार कर देना, ये हमने आजकल के दौर में एक ट्रेंड या एक मिजाज अपनाया हुआ है। इसमें हम ये नहीं देखते कि किसी की ज़िंदगी कितनी तबाह हुई, उसके घर के, उसके बच्चों के ऊपर उसके क्या असरात हुए। ये आजकल के दौर के अंदर जो आपके सामने अभी जितना भी ट्रेंड आप मीडिया के ऊपर देख लीजिए, इसमें कोई मस्बत चीज़ आपको नज़र आ रही है? अगर किसी की कोई तारीफ भी करनी है तो तारीफ करने से मुराद ये है कि पहले उसको हीरो बनाकर पेश करना है, बाद में उसको गद्दार बनाकर पेश करना है। यानी हम अपने अंदर अगर देखें किरदार साजी के हवाले से, कोई भी शख्स हो, उस पर किरदार कुशी करने से पहले उसका थोड़ा तज्जिया भी कर लीजिए। और यही चीज़ अगर कल कोई आपके बारे में कहे तो उस मामले में आप ये देखिए कि आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले अगर ऐसी कोई हरकत होती भी है तो जिस शख्स पर जो ये किरदार कुशी की जाती है, पहले नंबर पर तो उसको भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मैं जो भी काम करने लगा हूं उसके अंदर मुझे अपने आसाब भी मजबूत रखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अपने किरदार के अंदर जितनी मजबूती और तवानाई आप रखेंगे, सच्चाई को अपनाएंगे, तो इनको सब्र, तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ आप माशरे का रुख भी बदल सकते हैं और पूरे अपनी जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना चाह रहे हैं, समाजी अंदाज से, सियासी अंदाज से या मोटिवेशनल के अंदाज से, तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि माशरती ज़िंदगी के अंदर ये जो लवाज़मात हैं मुझे फेस करने पड़ेंगे। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब तहरीक चलाई कि मुसलमानों की तालीम के हवाले से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनकी ऊपर भी कैसे किरदार कुशी की गई, उनकी करेक्टर एसेसिनेशन की गई। इसी तरीके से जितने भी लीडर्स आप उठाकर देखिए जिनका तारीख में कोई मुकाम है, जिनको इज्जत और
एहतराम की निगाहों से देखा जाता है, वो भी इस चीज़ से नहीं बच सके। यानी ये मैं मस्बत अंदाज से इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो शख्स भी तनकीद की जद में आए, कैरेक्टर एसेसिनेशन की जद में आए, तो उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये माशरती ज़िंदगी में मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जिस मिशन को मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ और उसको कामयाब फलाही अंदाज से करना चाहता हूँ, तो मुझे सब्र व तहम्मुल के साथ, क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ और इंतहाई मस्बत अपने मकसद जो तामीरी है उसको लेकर आगे बढ़ाना है। ये है असल वो चीज़। इसको अगर जितना आप फोकस करेंगे तो आपका रास्ता भी नहीं रुकेगा, आपकी मंजिल पर आपको जो पहुंचना है और कामयाबी हासिल करनी, आप यकीनन हासिल करेंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा मौजू लेकर, जो कि आम हमारे माशरे में आम है, इस पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि हमारे यहाँ इखलाकी जुर्रत या इखलाकी एक तज्जिया जो कारी है वो मफकूद है, और हम आपस में अपने अपने अंदाज के जो प्लेटफॉर्म है उससे 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर फलाही अंदाज है तो उसके अंदर आपको बड़ा ज़हनी तौर पर कुशादगी, सोच के अंदर कुशादगी, दिल के अंदर कुशादगी और मस्बत सोच रखनी पड़ेगी, और सब्र और तहम्मुल भी रखना पड़ेगा। तो फिर जिस मिशन को लेकर अगर आप चल रहे हैं उसमें आपको यकीनन कामयाबी होगी। असल चीज़ मेरी नज़र में किरदार कुशी या कैरेक्टर एसेसिनेशन से इज्तनाब करना चाहिए। बग़ैर तहकीक, बग़ैर हक़ाइक़ को जाने बग़ैर अपने अंदाज से बोलने का आजकल एक आम अंदाज है, उसको इतना ज़्यादा वज़न नहीं देना चाहिए। अगर हम जितना ज़्यादा उस फोकल पॉइंट के ऊपर रखेंगे जो मकसद लेकर आप चल रहे हैं, तो फिर आपको कामयाबी उस वक्त ही हासिल होगी जब आपने ज़माने की परवाह नहीं करनी। वजह यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपके अंदर इत्मीनान, सुकून और फतह व कामरानी के जज्बात को जितनी ताकत और क़ुव्वत आप और फौकियत और अहमियत देंगे, तो फिर ये आपकी कैरेक्टर एसेसिनेशन आप पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। हक़ाइक़ कभी छुपते नहीं। जब भी झूठे अंदाज से ये प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो नताज उलट साबित होते हैं, और कामयाबी और कामरानी जिस मकसद के लिए फलाही अंदाज से, मस्बत अंदाज से आप चल रहे होते हैं, उसमें आपको कामयाबी यकीनन मिलती है, क्योंकि उसमें आपकी नीयत को, आपके अमल को अल्लाह की ज़ात जानती है। उसमें आपको कामयाबी और कामरानी ज़रूर मिलती है। बहरकैफ आपके सामने ये जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ, मेरा मकसद कहने का ये है, हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जो आजकल हमारे माशरती ज़िंदगी में एक बीमारी और धिमक की मानंद माशरे को चाट रही हैं। आइए मिलकर हम कोशिश करें, अहद करें, वादा करें कि हम कभी किसी की किरदार कुशी करने से के अमल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उसको हमेशा कोई अहमियत नहीं देंगे और हमेशा उसको मुस्तरद करेंगे। आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ। आप अपनी कीमती राय कि आप क्या मुझसे मुतफिक हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मेरा मैसेज कन्वे, ये मोटिवेशनल ये है कि मनफी चीज़ों से अवॉइड कीजिए। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।